Good morning friends, welcome to our YouTube channel वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। आई एम कौस्तुभ वाजपेयी। हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर की क्लास। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। अगर आपको आज की क्लास का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शंस हैं स्वीडन, स्विट्जरलैंड, USA या भारत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा है। अच्छा, स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर रहा है, स्वीडन नंबर 2 पर रहा है, USA नंबर 3 पर रहा है और भारत यानी अपना देश भारत इस लिस्ट में 48वें नंबर पर है, यानी 48 नंबर पर है। इससे पहले भारत 52वें नंबर पर था और अब 48वें नंबर पर है, यानी ये 4 नंबर ऊपर पहुंच चुका है। अच्छा, ये पहली बार ऐसा हो रहा है, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि अपना देश भारत टॉप 50 में शामिल हो पाया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है। ऑप्शन देखते हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में अभी स्वच्छ भारत मिशन की तहत पर जैसे तर्ज पर उसी के जैसा गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया गया है। अच्छा, इसमें होना क्या है कि इसमें 15 दिन सफाई का कार्यक्रम चलेगा। अच्छा, जब बात मध्य प्रदेश की आई है तो मध्य प्रदेश से और डिटेल देखते हैं कि अभी हाल ही में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, जिसकी थीम थी स्वास्थ्य और शिक्षा, ये वेबिनार अभी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अच्छा, वेबिनार और सेमिनार में क्या अंतर है? तो वेबिनार जो होता है उसको समझते हैं कि सेमिनार की तर्ज पर ही वेबिनार होता है। वो सारे काम जो सेमिनार में होते हैं, जब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किए जाएं तो वो वेबिनार कहलाते हैं। जैसे आजकल कोविड-19 के समय में बाहर निकलना बहुत बंदी थी, बहुत सारी चीज़ों में पाबंदी लगी थी, तो ऐसे में वेबिनार से ही बहुत सारे सेमिनार आयोजित हुए, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कहलाता है वेबिनार। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात है तो कैपिटल है भोपाल, राजधानी है भोपाल यहाँ की, और CM है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, और यही आनंदीबेन पटेल UP के भी गवर्नर हैं। इससे पहले यहाँ थे लालजी टंडन, जिनका भी निधन हो गया है। और लालजी टंडन की जब बात आई है तो देख लेते हैं कि लालजी टंडन के नाम पर लखनऊ में 2 नाम बदले गए हैं, एक चौराहे का नाम और एक सड़क का नाम। सड़क जो है वो लखनऊ हरदोई मार्ग है, जिसका नाम बदल कर लालजी टंडन मार्ग रखा गया है। अच्छा, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, ये योजना फिर से शुरू की गई है। जब से शिवराज सिंह चौहान वहाँ के CM बने हैं, तब से उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना शुरू की है। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, श्रम सिद्धि अभियान और सबको रोजगार मिलेगा योजना, ये भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। अभी कोविड-19 के समय जो लोग पैदल निकल रहे थे तो चरण पादुका पहल भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी। जीवन शक्ति योजना, ये भी मध्य प्रदेश में लॉन्च हुई। इसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी और 1 रुपए पर गवर्नमेंट को वो बेचेंगी अपना मास्क। इसी से संबंधित है रोको टोको अभियान, यानी कुछ ऐसे संगठन बनाए गए हैं जो लोगों पर नजर रखेंगे, ऐसे लोगों पर नजर रखेंगे जो बिना मास्क के इधर उधर घूमते पाए जाएंगे, उनको मास्क दिए जाएंगे और उसके बदले में पैसे लिए जाएंगे। ये मास्क जीवन शक्ति योजना वाले होंगे। इसके साथ ही टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट्स, हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान, और मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में संकल्प योजना शुरू हुई है। संकल्प योजना ये विशेषकर बुजुर्गों की सहायता करने के लिए ये बनाई गई है। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट है कि मध्य प्रदेश में सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है। सबसे खराब शिशु मृत्यु दर मतलब कि सबसे ज़्यादा शिशुओं की मृत्यु मध्य प्रदेश में होती है। तो फिलहाल इतनी अपडेट मध्य प्रदेश से है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने CII GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जीता है? ऑप्शंस हैं हैदराबाद, दिल्ली, अहमदाबाद या बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हैदराबाद, यानी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अभी ये CII GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड
जीता है। अच्छा, CII-GBC क्या है? तो देखते हैं CII का मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट और GBC का मतलब है गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? ऑप्शन है उषा पांडे, प्रतिमा मित्तल, हिमानी खत्री या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उषा पांडे। यानी उषा पांडे अभी नागरिक उड्डयन ब्यूरो की पहली महिला निदेशक बनी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में टेनिस में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? टेनिस में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी, ऑप्शन है मारिया शारापोवा, वीनस विलियम्स, सेरेना विलियम्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेरेना विलियम्स। यानी सेरेना विलियम्स महिला और पुरुष दोनों प्रकार के खिलाड़ियों में, यानी टेनिस में जो पुरुष खिलाड़ी हैं और जो महिला खिलाड़ी हैं, उन दोनों की लिस्ट में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी बन गई हैं सेरेना विलियम्स। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने बाढ़ की चेतावनी देने के लिए किस देश के जल विकास बोर्ड के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है नेपाल, भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उसने अभी गूगल के साथ समझौता किया है। जल विकास बोर्ड के जो वहाँ का जो बोर्ड है बांग्लादेश का, उसने भी समझौता किया है गूगल के साथ कि वो बाढ़ की चेतावनी इसे पहले से दे देगा। अच्छा, इसके साथ ही जब बात आई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के कुछ और देख लेते हैं अपडेट कि जैसे अभी भारतीय शहीद सैनिकों के लिए स्मारक बनाने की घोषणा बांग्लादेश ने की है। यानी 1971 बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में जो शहीद भारतीय सैनिक थे उनके सम्मान में स्मारक बनाने की घोषणा की गई है। अच्छा, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टाका, प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद और प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। इसके साथ ही भारत और बांग्लादेश के बीच एक्सरसाइज। अच्छा, हम फिर वही बात रिपीट करेंगे, बहुत बार कहते हैं, हर वीडियो में इसी बात को रिपीट करते हैं कि जो भी देशों के बीच या जिन भी देशों के बीच जो डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं, ये जो युद्ध अभ्यास होते हैं, उन्हें आप जरूर लिख लिया करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो इसका राइट आंसर है, या बोल सकते हैं कि संप्रति अभ्यास। ये आप ऑप्शन में टिक करके आएंगे परीक्षा में। तो जो संप्रति अभ्यास युद्ध अभ्यास है, ये होना है भारत और बांग्लादेश के बीच में, और ये मेघालय में भी हुई थी। इसके साथ ही मुफ्त इंटरनेट सेवा पर, यानी जो फ्री में इंटरनेट सर्विस जो कंपनियां देती हैं, उन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला देश बन गया है बांग्लादेश। अच्छा, अभी बांग्लादेश में डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इस डिजिटल हार्ट का मतलब ये हुआ कि जो बलि देने वाले पशु हैं, ये उनके लिए विशेष रूप से है। इसके साथ ही बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए भी अभी एक ऐप लॉन्च किया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश का रिटायरमेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुआ? सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश का रिटायरमेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुआ? ऑप्शन देखते हैं, जस्टिस सुदीप सिंह, जस्टिस के रामचंद्रन, जस्टिस अरुण मिश्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जस्टिस अरुण मिश्र। यानी जो जस्टिस अरुण मिश्रा हैं, इन्हें अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इनका रिटायरमेंट का कार्यक्रम हुआ है। यानी इनकी फेयरवेल जो भी हुई है, उसमें चीफ जनरल ऑफ इंडिया जस्टिस बोबड़े या जस्टिस से बोबड़े, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, ये सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद रहे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज प्रतियोगिता किसने शुरू की? वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज नामक प्रतियोगिता किसने शुरू की? ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जल शक्ति मंत्रालय। यानी जल शक्ति मंत्रालय ने अभी ये प्रतियोगिता शुरू की है। उद्देश्य क्या है प्रतियोगिता का, देख लेते हैं, जान लेते हैं यहाँ पर कि जल संरक्षण को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है, या जल संरक्षण आंदोलन को बड़े स्तर पर उसको आयोजित कराना, ये इसका मुख्य काम है। जल संरक्षण को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, ये इसका काम है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में मिंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया?
ऑप्शन हैं दीपिका पादुकोण, कियारा आडवाणी, आलिया भट्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कियारा आडवाणी, यानी ऑप्शन 20 का सही है। अच्छा, मिंत्रा जो है वो फ्लिपकार्ट की कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 2007 में और प्रेजेंट टाइम सीईओ हैं इसके अमर नागराम। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हाल ही में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में एम वीर लक्ष्मी को कहाँ नियुक्त किया गया? भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में एम वीर लक्ष्मी को कहाँ नियुक्त किया गया? ऑप्शन है तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु में अभी इन्हें नियुक्त किया गया है। अच्छा, जो 108 एम्बुलेंस सर्विस है वो भी लॉन्च की गई है और इसी में ड्राइवर बनी है एम वीर लक्ष्मी तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हाल ही में किसे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया? वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया। ऑप्शंस हैं लद्दाख, लक्षद्वीप, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, यानी लद्दाख और लक्षद्वीप दोनों को अभी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया। इसके साथ ही जो हमारे देश के 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो भी इस योजना से जुड़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हाल ही में किसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है इसरो, नासा, स्पेस एक्स या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्पेस एक्स, यानी स्पेस एक्स जो कंपनी है उसने अभी अर्जेंटीना के एक सैटेलाइट को लॉन्च किया है। अच्छा, ये जो टेस्ला कंपनी के मालिक जो है एलोन मस्क, उनकी ये कंपनी है, एलोन मस्क की ये कंपनी है। अच्छा, फेसबुक के जो मालिक हैं मार्क जुकरबर्ग, उनको पीछे छोड़कर दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति बने हैं अभी एलोन मस्क कंपनी के मालिक, टेस्ला के मालिक और या स्पेस एक्स के मालिक हम कह सकते हैं, जिनकी एलोन मस्क कंपनी है। अच्छा, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2021 तक सबसे अधिक कर्ज का बोझ किस देश पर होगा? 2021 तक सबसे अधिक कर्ज का बोझ किस देश पर होगा? ऑप्शन देखते हैं पाकिस्तान, भारत, दक्षिण कोरिया, भूटान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत, यानी अपना देश भारत 2021 तक सबसे अधिक कर्ज में डूबा होगा। अच्छा, ये क्या होता है? तो देखो, हमारी जो गवर्नमेंट होती हैं ये बहुत सारा लोन लिया करती हैं, बहुत सारा ऋण लिया करती हैं देशों से, तो उस ऋण को चुकाना भी तो जरूरी है। विश्व बैंक से कभी लोन लिया, कभी पता चलता है अलग अलग संस्थाओं से, हम अलग अलग देशों से लोन लेते रहते हैं, हमारी गवर्नमेंट लोन लेती रहती है, लेकिन उन्हें इस बात का भी पता नहीं ख्याल रहता या नहीं रहता कि उन्हें चुकाना भी है इसको। ऐसे तमाम सरकारें, पिछली सरकारें, जो आने वाली सरकारें, वो देश को सुधारने के लिए लोन लिया करती हैं, ऋण लिया करती हैं, या कई बार मजबूरी भी हो जाती है ऋण लेने की। ऐसे में अगर हम सारे कारणों को देखें तो भारत एक ऐसा देश बनने जा रहा है जो 2021 तक सबसे अधिक कर्ज में डूबा होगा। अच्छा, ये रिपोर्ट दी किसने है? तो ये रिपोर्ट दी है मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस की रिपोर्ट है और ये उसी के अकॉर्डिंग ऐसा होना बताया गया है। तो क्वेश्चन 14 देखते हैं। हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन देखते हैं आनंद बजाज, विनय कुमार चोपड़ा, विजय कुमार चोपड़ा, अवीक सरकार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अवीक सरकार, यानी PTI के जो अध्यक्ष हैं वो भी बने हैं अवीक सरकार और अभी तक जो अध्यक्ष है इसके वो थे विजय कुमार चोपड़ा। क्वेश्चन 14 देखते हैं। हाल ही में CBDT के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल कितने माह बढ़ाया गया? प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल कितने माह बढ़ाया गया? 3 माह, 4 माह, 5 माह या 6 माह? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 6 माह, यानी कार्यकाल इनका 6 माह अभी बढ़ाया गया। अब CBDT यानी सेंट्रल बैंक ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, इसके अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र मोदी और इनका भी कार्यकाल 6 माह पे बढ़ाया गया है। स्थापना हुई थी CBDT की 1924 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और प्रेजेंट टाइम इसके अध्यक्ष यही हैं प्रमोद चंद्र मोदी। अच्छा, अभी देखिए बात हुई थी तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु से कुछ और अपडेट है। इसे गवर्नर है वहाँ के बनवारीलाल पुरोहित और तमिलनाडु में अभी
हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना होगी। और आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज होता है, जो मार्केट ऋण होता है, उसके मामले में तमिलनाडु टॉप पर है। और अभी भारत क्या बताया कि भारत जो है वो कर्ज के मामले में 2021 में टॉपर होगा, और आरबीआई के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु अपने देश में शीर्ष पर है। इसके साथ ही मछली उत्पादन में भी टॉप पर है। मछली उत्पादन में अभी गुजरात नंबर 1 पर था, लेकिन अब तमिलनाडु बन गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास आरंभ हुआ? भारत और किस देश की नौसेना के बीच इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास प्रारंभ हुआ? ऑप्शन देखते हैं, रूस, बांग्लादेश, नेपाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रूस। यानी रूस और भारत के बीच अभी एक युद्ध अभ्यास नौसेना ने शुरू किया है। अच्छा, रूस की बात आई है तो रूस से देख रहे हैं कि अभी एक अभ्यास होना था काउकास 2020, ये रशिया में होना था, और अभी भारत इसमें भाग नहीं लेगा। यानी भारत ने घोषणा कर दी कि वो इसमें सम्मिलित नहीं होगा। इसमें करीब चीन, ईरान, पाकिस्तान समेत 18 देश इसमें सम्मिलित होने थे, लेकिन भारत अभी इसमें शामिल नहीं होगा। अच्छा, फिर हम वही बात रिपीट करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन होते हैं इस संबंधित, जो डिफेंस एक्सरसाइज होते हैं, उन क्वेश्चनों को आप लिखा करें, ये जरूर इंपॉर्टेंट हैं और ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। अच्छा, एक पक्षीय, द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय, बहुपक्षीय डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं। द्विपक्षीय 2 देशों के बीच, त्रिपक्षीय 3 देशों के बीच, और बहुपक्षीय बहुत देशों के बीच में डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं। अच्छा, रशिया की बात है तो रशिया की कैपिटल है मॉस्को, जो मॉस्को है वो रशिया की कैपिटल है। करेंसी है रशियन रूबल। प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, और प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिस्टिन। और रशिया में इंद्र और एविया इंद्र, ये भी 2 एक्सरसाइज भारत और रशिया के मध्य होती हैं। माउंट एल्बरस यानी यूरोप के सबसे ऊंचे पहाड़, ये भी रशिया में है। तो फिलहाल रूस से इतनी अपडेट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। हाल ही में एससीओ परिषद शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? एससीओ परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन है अमेरिका, रूस, चीन, भारत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत। यानी अपना देश भारत अभी इसकी मेजबानी करेगा। अच्छा, एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी अभी रसिया में, और इसमें हमारे यहाँ के जो मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह जी, वे इसमें गए थे, सम्मिलित हुए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, एससीओ का फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। हेडक्वार्टर है चाइना के बीजिंग में, और प्रेजेंट टाइम सेक्रेटरी हैं एससीओ के, जो प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल को बोलते हैं, वो हैं व्लादिमीर नूरो। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है प्रतिमा मित्तल, एम कृष्णन, हिमानी खत्री या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एम कृष्णन। यानी इनको अभी एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है पंजाब एंड सिंध बैंक का। अच्छा, पंजाब एंड सिंध बैंक, तो इसकी स्थापना हुई थी 1908 में, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में G20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता किसने की? यानी जो असाधारण बैठक है इन G20 विदेश मंत्रियों की, उसकी अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है सऊदी अरब, इजराइल, नाइजीरिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देखते हैं कि जो G20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक हुई थी, उसकी अध्यक्षता की थी सऊदी अरब ने। यानी इसका ऑप्शन ए सही है। सऊदी अरब की बात आई है तो देखते हैं, इसकी जो कैपिटल है वो है रियाद, करेंसी है सऊदी रियाल, और वहाँ के जो किंग हैं, वहाँ के जो राजा हैं हो सकते हैं, वो है मोहम्मद बिन सलमान। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 20 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। हाल ही में 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किसने जीता है? 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किसने जीता है? ऑप्शन है सैम सिवियन, बाडू जोबावा, पी इनियन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, पी इनियन। पी इनियन ने अभी ये ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में मूर्त विरासत की रक्षा, संरक्षण और पुनर्स्थापना के लिए विधेयक पास हुआ है? तो मूर्त विरासत की रक्षा,
संरक्षण और पुनर्स्थापन, इसके लिए जो विधेयक पास हुआ है, ऑप्शन देखते हैं अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम और मिजोरम। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, असम। यानी असम में अभी ये विधायक जो पास हुआ है विधेयक, असम में अभी अरुणोदय योजना लॉन्च हुई है। इसका है कि जो भयंकर बाढ़ आई थी उसके बाद 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए ये योजना लॉन्च की गई। अच्छा, असम सरकार ने अभी हर परिवार को प्रति माह 830 रुपये देने की घोषणा की है। असम की बात है तो देखते हैं, कैपिटल है दिसपुर, सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर है जगदीश मुखी, और असम में ही अभी प्लाज्मा डोनर सर्टिफिकेट देने की भी योजना शुरू हुई है। यानी जो इनके पास जो प्लाज्मा डोनर होंगे उन्हें जो अभी कोविड-19 के समय जो प्लाज्मा की डोनेशन का काम चल ही रहा है तो इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और ऐसे लोगों जो अपना डोनेट करेंगे उन्हें सरकारी नौकरी में वरीयता मिलेगी। अच्छा, असम में धन्वंतरी योजना भी शुरू हुई है। असम में जो पाठ्यक्रम है वहाँ के शिक्षा विभाग ने उसमें 30% की कमी की है। और धन्वंतरी, ऐसे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि धन्वंतरी योजना ये असम में शुरू की गई है, और धन्वंतरी ऐप ये गुजरात में लॉन्च हुआ है। असम में एक रेडियो प्रोग्राम शुरू हुआ है जिसका नाम है प्रज्ञा, और डीइंग एक्सप्रेस के नाम से मशहूर है असम की हिमा दास। अच्छा, असम में ही काजीरंगा नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में जारी विश्व के शीर्ष 400 विश्वविद्यालयों की लिस्ट में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है? 400 विश्वविद्यालय जो शीर्ष के हैं, टॉप के हैं, उसमें कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2, यानी टॉप 400 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में इंडिया के 2 यूनिवर्सिटीज सम्मिलित हुई हैं। अच्छा, कौन कौन है नाम भी जान लेते हैं। एक है IISc बैंगलोर और दूसरा है IIT रोपड़। ये दोनों अभी टॉप 400 यूनिवर्सिटीज़ में शामिल हुए हैं। अच्छा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी हम तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अपने डाउट्स को भी होते हैं वो कमेंट में पूछें। साथ ही सितंबर माह में जो दिवस मनाए जाते हैं, अगर आपको उनकी जानकारी है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा, आप लिखा करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लिखते हैं उतनी ही ज़्यादा आपको तैयारी अच्छी होती है, और जो आप लिख लेते हैं वो चीज़ें आप कभी नहीं भूलते। आप इसलिए लिखने की आदत डालें, जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ही ज़्यादा याद होगा, रटना नहीं पड़ेगा, भूलेंगे नहीं आप, इसलिए लिखें ज़रूर। और इसके साथ ही जो हमारे चैनल से और भी क्लासें पढ़ाई जाती हैं, अगर आप उनसे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें, उनसे जुड़ें। और जो भी टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, जो भी क्लास पढ़ाई जाती है, अगर आपको उनकी PDF चाहिए तो हमें जो PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इसी तरह हमारे वीडियोस को प्यार देते रहे। थैंक यू।